नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। रात का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां वर्षों से कोई नहीं आया था। उस मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। उसी मंदिर के भीतर एक वृद्ध साधु बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। उनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। लेकिन उसी समय अचानक वातावरण बदलने लगा। मंदिर के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं कांप उठी। आसमान में बिजली चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां एक भयानक छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण छाया नहीं थी। वह स्वयं यमराज थे। काले भैंसे पर सवार, हाथ में कालदंड, आंखों में अग्नि जैसी चमक। उनका रूप इतना भयानक था कि साधारण मनुष्य उन्हें देखकर ही प्राण त्याग दे। यमराज धीरे धीरे मंदिर के भीतर आए। वृद्ध साधु ने आंखें खोली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, स्वागत है धर्मराज। आज इस गरीब भक्त के पास कैसे आना हुआ? यमराज बोले, ऋषिवर, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। साधु मुस्कुराए। यदि प्रभु श्री राम की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। इतना कहकर उन्होंने फिर से राम नाम का जाप शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आगे बढ़े, उसी क्षण पूरा मंदिर कांप उठा। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और अगले ही पल वहां गूंज उठी एक गरजती हुई आवाज, रुको। उस आवाज में ऐसी शक्ति थी कि स्वयं यमराज के कदम रुक गए। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। तेज हवा अंदर आई और उस दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए महाबली हनुमान। विशाल शरीर, लाल नेत्र, स्वर्णिम आभा, कंधे पर गदा और चेहरे पर अपार तेज। पूरा मंदिर जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। यमराज ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। प्रणाम पवन पुत्र। हनुमान जी साधु के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, यह भक्त अभी श्री राम के नाम में लीन है। जब तक इसका मन पूरी तरह प्रभु में समर्पित न हो जाए, तब तक इसके प्राण नहीं लिए जा सकते। यमराज बोले, पवन सुत, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। समय पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी की आंखें चमक उठीं। कर्तव्य धर्म है, लेकिन भक्ति उससे भी महान है। मंदिर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पवन पुत्र, संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी मुस्कुराए। यह सत्य है धर्मराज, लेकिन राम भक्त के लिए मृत्यु अंत नहीं होती। यमराज ने पूछा, तो क्या राम भक्त मृत्यु से मुक्त हो जाता है? हनुमान जी बोले, जो सच्चे हृदय से श्री राम का नाम लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर को ले जा सकती है, आत्मा को नहीं। साधु लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। यमराज उन्हें देखते रहे, फिर बोले, पवन पुत्र, आपने स्वयं मृत्यु को कैसे देखा है? हनुमान जी की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने लंका के युद्ध में हजारों योद्धाओं को गिरते देखा है। मैंने रावण जैसे महाबली का अंत देखा है। मैंने यह भी देखा है कि शक्ति, धन, अहंकार सब मृत्यु के सामने समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी समाप्त नहीं होती। यमराज ने पूछा, क्या? हनुमान जी बोले, भक्ति।
पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। हनुमान जी आगे बोले, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेता है, तब उसका संबंध सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। उस समय मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन संसार का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। हनुमान जी बोले, हां धर्मराज, इसलिए मैं आपके कार्य का सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैं आपको एक सत्य बताने आया हूं। कौन सा सत्य? यमराज ने पूछा। हनुमान जी बोले, मृत्यु सबसे बड़ा भय नहीं है। सबसे बड़ा भय है ईश्वर से दूर हो जाना। यह सुनकर मंदिर में गहरा मौन छा गया। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। हनुमान जी ने उनके सिर पर हाथ रखा। तुरंत उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यमराज यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, ऐसी शांति मैंने बहुत कम आत्माओं में देखी है। हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि यह आत्मा राम में विलीन हो चुकी है। अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साधु का चेहरा तेजस्वी हो गया और अगले ही पल उन्होंने अंतिम बार कहा, जय श्री राम। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला और ऊपर आकाश की ओर बढ़ गया। यमराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, पवन पुत्र, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा भक्त मृत्यु से क्यों नहीं डरता। हनुमान जी बोले, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि अंत में प्रभु स्वयं उसका हाथ थाम लेंगे। यमराज ने विनम्र होकर पूछा, क्या हर व्यक्ति ऐसा सौभाग्य पा सकता है? हनुमान जी बोले, हां, यदि उसका हृदय सच्चा हो, यदि उसमें अहंकार न हो, यदि वह दूसरों का भला करे और प्रभु का स्मरण करे। फिर हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? यमराज बोले, क्यों? हनुमान जी बोले, क्योंकि उसने जीवन को समझा ही नहीं। मनुष्य सोचता है कि धन ही सब कुछ है। वह महल बनाता है, संपत्ति जोड़ता है, शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन भूल जाता है कि एक दिन सब यहीं छूट जाएगा। यमराज शांत होकर सुनते रहे। हनुमान जी बोले, जब मृत्यु सामने आती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, सेवा और भक्ति में जीवन बिताता है, उसे मृत्यु भी सुंदर लगती है। यमराज की आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने पूछा, और जो लोग पाप करते हैं? हनुमान जी का स्वर कठोर हो गया। उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मंदिर का वातावरण भारी हो गया। हनुमान जी बोले, धर्म का नियम अटल है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कर्मों से बच नहीं सकता। यमराज ने सिर झुका दिया। यह सत्य है। कुछ क्षण बाद यमराज बोले, पवन पुत्र, क्या आपने कभी मृत्यु का भय महसूस किया? हनुमान जी मुस्कुराए। जिसके हृदय में श्री राम बसते हों, उसे भय कैसा? फिर उन्होंने कहा, भय केवल वहां होता है जहां अंधकार हो। राम नाम प्रकाश है। अचानक मंदिर के बाहर तूफान शांत होने लगा। आकाश साफ होने लगा। चांद बादलों से बाहर निकल आया। यमराज ने मंदिर के बाहर देखा, फिर बोले, आज मैं यहां एक आत्मा लेने आया था, लेकिन बदले में मुझे ज्ञान मिल गया। हनुमान जी ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, पवन पुत्र, क्या आप मुझे एक और बात बताएंगे? पूछिए, सच्चा भक्त कौन होता है? हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जो संकट में भी प्रभु को न भूले, जो अपमान में भी शांत रहे, जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहे और जो हर प्राणी में ईश्वर को देखे, वही सच्चा भक्त है। यमराज ने गहरी सांस ली। ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। हनुमान जी बोले, कम हैं, लेकिन जब तक ऐसे भक्त जीवित हैं, तब तक धर्म जीवित है। अचानक मंदिर में एक मधुर सुगंध फैल गई। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा।
उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रभु श्री राम प्रसन्न हैं? यमराज ने आश्चर्य से पूछा। क्या श्री राम यहां हैं? हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। यह सुनते ही यमराज भावुक हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, धन्य हैं आप पवन पुत्र, और धन्य हैं आपके प्रभु। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। मेरे लिए तो केवल राम ही सब कुछ हैं। फिर अचानक पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। दीवारों पर श्री राम का नाम चमकने लगा। हवा में दिव्य संगीत गूंजने लगा। यमराज ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में श्रद्धा भर गई। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि आपकी शक्ति का रहस्य क्या है। हनुमान जी मुस्कुराए। मेरी कोई शक्ति नहीं धर्मराज, सब श्री राम की कृपा है। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देगा उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। यमराज बोले, लेकिन मनुष्य अहंकार छोड़ नहीं पाता। हनुमान जी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह स्वयं को शरीर समझता है। यदि वह आत्मा को पहचान ले तो सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। मंदिर में फिर से गहरा मौन छा गया। कुछ देर बाद यमराज अपने भैंसे की ओर बढ़े, लेकिन जाने से पहले वे रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर हनुमान जी को देखा। पवन पुत्र, क्या मैं फिर कभी आपसे मिल सकूंगा? हनुमान जी मुस्कुराए। जब भी कोई सच्चा भक्त राम नाम लेगा मैं वहीं मिल जाऊंगा। यह सुनते ही यमराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय श्री राम। हनुमान जी ने भी उत्तर दिया, जय श्री राम। अगले ही पल यमराज वहां से अदृश्य हो गए। मंदिर में फिर शांति छा गई। केवल दीपक की लौ जल रही थी। हनुमान जी ने उस वृद्ध साधु के शांत शरीर की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हें प्रभु के धाम की प्राप्ति हो। इतना कहकर वे भी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन कहते हैं, उस रात के बाद उस प्राचीन मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को एक दिव्य अनुभव होने लगा। कई लोगों ने वहां राम नाम की ध्वनि सुनी। कई लोगों ने मंदिर में एक विशाल वानर की छाया देखी, और कुछ लोगों ने दावा किया कि संकट के समय उन्हें स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए। आज भी लोग मानते हैं, जहां सच्ची भक्ति होती है, जहां राम नाम गूंजता है, जहां मन में प्रेम और सेवा का भाव होता है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी पूरे विश्वास से कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।